अभी अगर हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखें, मैं कोई रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नोटिस करो कि निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से शार्प मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ऐसे टाइम पर अगर आप स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स लगातार भागते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा कैसे जाए, कैसे हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जिनमें मोमेंटम आ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर जिस भी सेक्टर के स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है वो स्टॉक्स हमेशा हमारे रडार पे रहें? दोस्तों, द आंसर इज हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी अगर हम यहां पर निफ्टी का चार्ट देखें, मैं कोई रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप नोटिस करो कि निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से शार्प मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ऐसे टाइम पर अगर आप स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स लगातार भागते जा रहे हैं। यहां पर देखिए, लगातार इनमें मोमेंटम आता जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, ये देखिए, ये आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा कैसे जाए, कैसे हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जिनमें मोमेंटम आ रहा है। कैसे, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे उसका स्क्रीनर बन जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर जिस भी सेक्टर के स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है वो स्टॉक्स हमेशा हमारे रडार पे रहें? दोस्तों, द आंसर इज यस। आपके पास ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स में मोमेंटम कैच कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये मोमेंटम इंट्राडे में भी कैच कर सकते हैं, ये मोमेंटम स्विंग में भी कैच कर सकते हैं, और ये मोमेंटम पोजीशनल में भी कैच कर सकते हैं। और यहां पर हमारे लिए काम आता है एक ट्रेड सेटअप, एक ऐसा सेटअप, रादर पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि मैं आपके साथ इस वीडियो में सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपके साथ यह भी डिस्कस करूंगा कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ कैसे सकते हैं। आपको सिर्फ चूज करना है कि टाइम फ्रेम कौन सा रहने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा इस स्ट्रेटजी को डेली और वीकली चार्ट पे, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स। या तो आपके ट्रेड में एक छोटा स्टॉप लॉस कटेगा, और या फिर आपके ट्रेड में एक बड़ा टारगेट आएगा। और यही तो एक अच्छी स्ट्रेटजी की पहचान होती है कि अगर स्टॉप लॉस हो तो छोटा हो, टारगेट हो तो बहुत बड़ा हो। अब यहां पर हमें हाईएस्ट मोमेंटम वाला एरिया कैच करना है। मोमेंटम कहां पर देखने को मिलेगा? मोमेंटम देखने को मिलेगा जब हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स या मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि मोमेंटम के इंडिकेटर्स आपको कौन कौन से मालूम है? आई एम वेरी श्योर सबसे पहला मोमेंटम इंडिकेटर जो आपको याद आएगा वो आएगा आरएसआई। सारे इंडिकेटर्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन मैं दिखा देता हूं कैसे। आरएसआई की वैल्यू 70 से ऊपर जाने पर आप बोलते हैं कि ओवरवैल्यूड हो गया। मैं कहता हूं 65 से ऊपर वो हाईएस्ट मोमेंटम में है। हमें बियरिश मोमेंटम नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल यहां पर 35 डाल के छोड़ देते हैं, चाहिए नहीं हमें सिर्फ ऊपर की रेंज 65 चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ बाय करना है बुलिश मोमेंटम के लिए। और मजे की बात है कि जब मार्केट गिर रही होगी तो भी ये स्टॉक्स बुलिश मोमेंटम में रहेंगे, क्योंकि हमारा जो होराइजन है वो सिर्फ लार्ज कैप का नहीं है, वो लार्ज, मिड और स्मॉल निफ्टी के टॉप के 500 स्टॉक्स के होराइजन में हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। और हर दिन, हर हफ्ते कोई ना कोई स्टॉक आपके सामने होगा। आप आराम से अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किसी एक स्टॉक पे पूरा पैसा मत डालिएगा, क्योंकि अगर स्मॉल कैप का शेयर नहीं चलता तो उसमें लोअर सर्किट भी लग सकता है। इसीलिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपके पास मल्टीपल ट्रेड्स तो आ ही रहे हैं, आप 10,000 रुपीज ईच के 10 ट्रेड ले लीजिए। इसमें से 7 से 8 ट्रेड पॉसिबली आपका टारगेट अचीव करेंगे, और उनमें से कुछ 2 से 3 ट्रेड आपको लॉस देंगे, लेकिन जो लॉसेज होंगे वो छोटे होंगे। प्रॉफिट्स में हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पहले करेंगे और बाकी प्रॉफिट्स को हम ट्रेल कर देंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को हमने फेवर में कर लिया, बिहेवियर को फेवर में कर लिया बाय डाइवर्सिफाइंग द क्वांटिटी, बाय लेसनिंग द क्वांटिटी, और ट्रेड सेटअप हमारा स्ट्रांग रहने वाला है। मैं दिखा देता हूं यहां पर, ये देखिए, आरएसआई 1465 के ऊपर जब जाती है तो यहां पर देखिए, या तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगली बार जब गई तो उसके बाद आप देखिए, अगर हाई ब्रेक हुआ तो प्राइसेस नीचे आने के बावजूद शार्पली ऊपर जा चुके हैं। पिछले 13 दिन में 6.5% के आसपास का रिटर्न। लेकिन क्या ये अकेला पैरामीटर काफी है? नहीं, अकेला काफी नहीं है। इसके लिए हमें एक और ऑसिलेटर की जरूरत लगेगी, विच इज विलियम परसेंटेज आर। और विलियम परसेंटेज आर का पैरामीटर हमारा रहेगा 140, जो कि आपको मालूम है यही रखता हूं, ये भी मैंने रख लिया। तो ये ट्रेड अगर आप नोटिस करें, ये ट्रेड अभी हमारे हाथ में नहीं आया है, लेकिन जब पिछला ट्रेड आया था तो इस स्टॉक ने मुझे अगले दिन 4% का रिटर्न दिया था और 18 दिन में 11% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया था। लेकिन अभी भी स्ट्रेटजी खत्म नहीं हुई है। अब हम यहां पर एक और ऑसिलेटर ऐड कर लेते हैं, विच इज सीसीआई, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। लेकिन इसके पैरामीटर्स को भी हम यहां पर 10 टाइम्स कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अब देखिए, जब ये तीनों इंडिकेटर्स ओवरबॉट हो जाएंगे, ये है आपका वो एरिया बाय करने वाला। अब आप देख लीजिए,
यहां पर कैसा रिटर्न देखने को मिला? अगले दिन गैप अप खुला मार्केट में 2.86%। आप इस स्ट्रेटेजी को दोपहर को 3:30 बजे भी यूज कर सकते हैं, आप इस स्ट्रेटेजी को अगले दिन भी यूज कर सकते हैं। इसका हाई ब्रेक होने पर आप ऑर्डर पहले से प्लेस करके छोड़ सकते हैं आज की रात को। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां से उठाते हैं यूपीएल, देख लेते हैं हमें लास्ट ट्रेड कब मिला था? ये मिला था इस जगह पर। देखिए ये ट्रेड ने आपको कितना रिटर्न दिया था? जब ये ट्रेड आया तो इसने 68 डेज में 12% का रिटर्न दिया। छोड़ो उसको, अभी अगर आप देखो तो अगले 20 दिन के अंदर 7.5% का रिटर्न। इज इट बैड, गुड, ओके, वाओ और ऑसम? बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर। एक और ट्रेड देख लेते हैं। वैसे इसी को हम और पीछे करके देख सकते हैं। यहां पर देखिए इस जगह पर भी बाय सिग्नल आया था। अब आप यहां पर देखो इस स्टॉक ने 2 दिन में 3% रिटर्न दिया। मार्केट नीचे जरूर आई लेकिन उसके बाद आपको 8.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब आप अगर इसको ट्रेल करना चाहते हैं तो आप यहां पर एक सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। जब तक प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है आप इसको तसल्ली से होल्ड कर सकते हैं। यहां पर नीचे आया, हैमर बना, इसके ऊपर दोबारा बाय कर सकते थे, लेकिन नहीं किया तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर देखिए मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने यहां पर बाय सिग्नल दिया लेकिन बाकी दोनों ने नहीं दिया, ना WPR ने दिया ना CCI ने दिया। इससे पहले आपको फ्रेश बाय चाहिए होगा, फ्रेश ओवरबॉट जोन चाहिए होगा। यहां पर देखिए इस जगह पर आपका फ्रेश ओवरबॉट जोन बना। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप नोटिस करें तो 9% का गैप अप था। उसके बावजूद प्राइसेस 38 डेज में 16% के आसपास गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर 17% के आसपास का रिटर्न। कहानी खत्म नहीं हुई है। इसी स्टॉक को जितना मर्जी पीछे उठा के देख लीजिए, बस वो फ्रेश बाय होना चाहिए। अब अगर आप यहां पर देखो जिस जगह पर ये वाला बाय आया उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। पीछे चलते हैं। यहां पर देखो इस जगह पर आपका फ्रेश बाय आया लेकिन आपका लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? आपने इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया था, 6% का लॉस हुआ और आप बाहर निकल गए। लेकिन जिन ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बहुत शानदार हो रहा है। हमने 15, 16, 17% के आसपास का देखा। तो आपको 5-6% में प्रॉफिट बुक करना है। 1:1 का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो वैसे ही आपके फेवर में हो जाता है। लेकिन आप बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक्चुअली में 1:2 के आसपास जाके बैठेगा। अगर आप कोई छोटी कंपनी भी उठा लें, गोदरेज कंज्यूमर तो बड़ी कंपनी है, आपने यहां पर इसको बाय किया और ये देखिए आपने यहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक किया 5-6% पे, बाकी को ट्रेल कर लिया। 10-12% पे किया, बाकी को ट्रेल कर लिया। 13-14% पे किया और जब आपका एग्जिट हुआ तो आपने पूरी पोजीशन 2% प्रॉफिट पे एग्जिट कर दी। तो आपने 50-60% प्रॉफिट यहां बुक कर लिया, 20-30% यहां कर लिया, 5-10% यहां कर लिया, बाकी ट्रेल करके एग्जिट कर दिया। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक्चुअली में 1:2 के आसपास का आ रहा है। दोस्तों यहीं पर अगर हमें लार्ज कैप की जगह मिड कैप स्टॉक्स को देखें तो हमारे रिजल्ट्स और भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे अगर आप अशोक लेलैंड को देखें तो नीचे से जब वो पहली बार ऊपर जा रहा है, जैसे नीचे से ऊपर गया, इस जगह पर आपने बाय किया और देखिए उसके बाद प्राइसेस में शार्प मूव नहीं आया लेकिन सुपर ट्रेंड ने एक बार भी सेल नहीं दिया और आप बैठे रहे 180 डेज में 60% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। एग्जिट के टाइम पर भी आपका प्रॉफिट 46% के आसपास का था। स्क्रीनर बनाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं बना के दे देता हूं आपके लिए। तो यहां पर हम चलते हैं चार्टिंग पे चलता हूं क्रिएट स्कैन पे। बहुत ही सिंपल सा स्क्रीनर है, सिंपल सा बना के दे रहा हूं सो दैट थोड़ा सा मेहनत आप भी यहां पर करेंगे। तो यहां पर मैंने डाला RSI क्रॉस्ड एबव 65, या तो RSI क्रॉस एबव हो, ऑल की जगह एनी वन कर लेते हैं, या तो RSI 65 से ऊपर जाए, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, या फिर विलियम परसेंटेज आर जिसका पैरामीटर 140 है, या तो वो -20 के ऊपर जाए, या फिर कमोडिटी चैनल इंडेक्स जो 200 पीरियड की लाइन है वो या तो 100 के ऊपर जाए। रन स्कैन कर देते हैं। जैसे आप ये देखिए ये CCI था हमारा, ये 100 के ऊपर जाने पर हमें बाय सिग्नल दे रहा है। और कैश सेगमेंट में नहीं, हम इसको निफ्टी 200 या निफ्टी 500 पे कर देते हैं अभी के लिए। और यहां पर देखिए वॉल्यूम से सॉर्ट कर देते हैं इसको। रेडिंगटन देख लेते हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही कह रहा है। रेडिंगटन को अगर मैं डेली चार्ट पे यूज करता हूं तो हां, यहां पर इस कैंडल पे RSI हमारी ओवरबॉट हुई है। हमें इसके हाई के ऊपर करना होगा, अभी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल।
लेकिन हमारा स्क्रीनर सही से काम कर रहा है। हमें एक स्क्रीनर ने यहां पर बाय सिग्नल दिया, बाकी दोनों को हम चेक कर लेंगे, जो नहीं कर रहा होगा उसको अवॉइड कर देंगे, तो फिर वो कुछ दिनों के बाद दोबारा देखने को मिल जाएगा हमें, अगर वो अप ट्रेंड में जाता है तो। इस तरीके से आपको यहां पर रोज के मल्टीपल स्टॉक्स देखने को मिलते जाएंगे। यहां पर 25 स्टॉक्स आ रहे हैं, अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है। आप चाहें तो इस लिस्ट को निफ्टी 200 तक भी लगा सकते हैं। यहां पर आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाएंगे। ये देखिए 12 स्टॉक्स आपके सामने आ गए हैं। इस स्कैन को हम सेव कर लेते हैं, विच इज आप सिर्फ कमेंट्स में सुपर मोमेंटम डेली स्कैनर लिख दीजिएगा। आई एम शेयरिंग विद यू सुपर मोमेंटम डेली स्कैनर फॉर नेक्स्ट डे ट्रेड्स। ये मैंने यहां पर सबमिट कर दिया है। ये स्कैनर मैंने आपके लिए ही बनाया है। अगर आपको ये तो कमेंट्स में सुपर मोमेंटम डेली स्कैनर लिख दीजिए। ये आपको रोज के स्टॉक्स प्रोवाइड करेगा। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी अपना टीएमपी प्रोग्राम, ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आने वाला हूं, जहां पर स्ट्रेटजी बनाते कैसे ये डिस्कस करूंगा। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, निफ्टी और स्टॉक्स के थ्रू रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग, ये सारी चीजें मैं अपने टीएमपी में कवर करने वाला हूं। हर टाइप के ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कुछ ना कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मेरे साथ एक कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे जहां पर आप मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस, मेरे आंसर और जिंदगी भर का साथ। दोस्तों अगर आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है और अगर आपको मेरा फ्री जिम इंडिकेटर जो कि मार्केट में पेड है, अगर आपको टीएमपी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टीएमपी का लिंक दिया हुआ है, जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।